टक्कर पे टक्कर, किसका लिखा जाएगा 13 मई को जीत का मुकद्दर। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर में। जी हाँ, आपको बताएं, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की सीट अब साफ हो चुकी है। अब सीट साफ साफ हो चुकी है और यही जानने के लिए हम आए हैं जेवर के नगर पंचायत में, लोगों के बीच के आखिर नगर पंचायत जेवर को लेकर जेवर की जनता क्या सोच रही है, आखिर कैसे होना चाहिए जेवर का चेयरमैन और कैसा नहीं होना चाहिए, और उस पर भी बात करेंगे। पिछले 5 सालों में जो पूर्व चेयरमैन थे उन्होंने कितना कुछ कामकाज किया है या नहीं किया है, उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग एक साथ इकट्ठा बैठे हुए हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मोहम्मद हबीब कुरैशी। अच्छा, ये बताइए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले, अब तो सीट भी साफ हो चुकी है कि कौन सी पार्टी का कौन सा प्रत्याशी चुना गया है, क्या कहोगे इसको लेकर? सबसे पहले देखिएगा, पार्टी के प्रत्याशी तो जेवर के अंदर फिलहाल 2 ही चुने गए हैं। औरंगजेब अली पूर्व चेयरमैन और दूसरे पार्टी के बीजेपी से धर्मेंद्र अग्रवाल। तो वे आज जो है 24 तारीख लास्ट हो चुकी है नॉमिनेशन की। 25 तारीख में जांच होगी, 26 तारीख में नाम वापसी हो जाएंगे, 27 तारीख में जो है नाम वापसी हो जाएंगे, 28 तारीख में चुनाव चिन्ह मिल जाएगा जो भी निर्दलीय प्रत्याशी लड़ेगा। और हम विकास को लेकर ये कहते हैं कि अब तक जो विकास हुआ है, जो भी हुआ है, कोई खास विकास नहीं हुआ है। हमारी मतलब जो पिछले जो 5 सालों में जो कामकाज पूर्व चेयरमैन के अंतर्गत में हुआ था, तो कोई कामकाज नहीं हुआ। खास विकास नहीं हुआ है, लेकिन हम ऐसा चेयरमैन चाहते हैं जो हमारी जेवर को अच्छा विकास दे सके। अच्छा विकास दे सके। अब तो जेवर बड़ी सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। तो अब और अहम हो जाता है कि जेवर के नगर पंचायत का चुनाव, तो क्या कहोगे इसी को लेकर? दादाजी ने बताया है कि पिछले जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं उन्होंने कामकाज नहीं किया है, तो नहीं लगता कि पिछले 5 सालों में कामकाज हुआ जेवर नगर पंचायत के? नहीं, मुख्य तो कोई कार्य यहाँ हुआ नहीं है और होता भी नहीं, क्योंकि जो मेन चेयरमैन थे वो अलग थे। एससी में सीट आई थी, महिला आरक्षित सीट थी, इस वजह से वो काम पूरा हो नहीं पाया यहाँ। अब जो है जनरल है, सामान्य पे चुनाव है और फाइट भी रहेगी सही, क्योंकि सारे ही कद्दावर नेता हैं यहाँ के इस टाइम। और औरंगजेब अली हैं, धर्मेंद्र अग्रवाल हैं, नारायण भौरे हैं, और भी अभी निर्दलीय आएंगे कितने कोई प्रत्याशी। जो मुख्य 3 चेहरे यही हैं। अब इन तीनों में फाइट होगी जो भी है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ भी कामकाज नहीं हुआ है, क्या कामकाज नहीं हुआ और क्या कामकाज होना चाहिए था जो नहीं हुआ? एक सड़कों पे जो काम था गली मोहल्लों की, सड़कें सही सही नहीं हो पाई कोई भी। सब खुदाई कर दी, पानी टंकी लाइन बिछ रही थी, उन्होंने खोद दिया, दोबारा सही नहीं हो पाई वो। और यहाँ सिर्फ एक काम हुआ था, लेकिन सफाई पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। सफाई सही हुई थी बाइडों की। तो अब कौन सा चेयरमैन आना चाहिए, मतलब किस टाइप के आने चाहिए और कैसे मतलब होने चाहिए जो जेवर नगर पंचायत के लिए बेहतर होंगे? जो हमारे कस्बे को खुशहाली की तरफ ले जाए, विकास की तरफ ले जाए। ये युवाओं के नहीं, हमारे यहाँ कोई गार्डन नहीं है अभी तक, कोई यहाँ क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, खेल के लिए कोई भी स्थल ऐसा नहीं बनाया गया, व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ बस स्टैंड नहीं है। 2-4 चीजें मुख्य हैं जो इस टाइम आपके जो 5 वर्षीय योजना जो है इसमें होनी चाहिए। जितने प्रत्याशी आप चुनाव के लिए खड़े हैं, उनमें से कौन से मतलब बेहतर रहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ जो फाइट जो है मेन तो 2 में रही, कुंवर औरंगजेब अली या धर्मेंद्र अग्रवाल। सुना है उन्हें बीजेपी से टिकट मिला है। तीनों की फाइट है दोनों। आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक तो दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही है आपके मुताबिक। आप क्या कहोगे नगर पंचायत के चुनावों को लेकर और किस तरह का चेयरमैन जेवर का होना चाहिए? हम इस तरह का चेयरमैन चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और अपनी इसे तरक्की की तरफ को लेके चले। ऐसा प्रत्याशी हमें चाहिए। तो नहीं लगता पिछले 5 सालों में कुछ जेवर की तरक्की हुई है, कुछ बदलाव आया है, कुछ देखने के लिए मिला हो जेवर के अंदर? पिछले 5 सालों में तो कोई ऐसा विकास कोई दिखाई नहीं दिया है। बाकी अब के देखते हैं, अब के दोनों ही फाइट चेयरमैन है, कुंवर औरंगजेब अली और धर्मेंद्र अग्रवाल। तो लगता है कि आपका फेरबदल होना चाहिए, मतलब बदलाव होना चाहिए, आपके किसी और को मौका देना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, मौका चाहिए, बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं चुनावों को लेकर। भैया युवा है, आप क्या कहोगे? क्योंकि जेवर जो है बड़ा सुर्खियों में है और अब तो रोजगार का भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो क्या कहोगे इसको लेकर? पहले तो ये बताइए।
क्या कहेंगे, यही कहेंगे जी, बस विकास होना चाहिए बढ़िया। और जैसे नदीम भाई बतला रहे थे कि कोई स्टेडियम नहीं है, कोई कॉलेज वगैरह बड़ा नहीं है, सही कह रहे हैं, यही होना चाहिए। तो आप किसको चाहते हो जेवर में चेयरमैन? जेवर में क्या जी, अब देखो ये तो पब्लिक ही बताएगी। लेकिन आपका भी तो मन कुछ कहता होगा ना, आपने भी तो चिन्हित कर रखा होगा कि कौन होना चाहिए, कौन आपको बेहतर लग रहा है। मुझे तो जो बढ़िया विकास कराएगा वही बेहतर है, जो बढ़िया विकास कराएगा वही बेहतर है, वही बेहतर। जो चेयरमैन साहब हो या फिर धर्मेंद्र साहब हो। लेकिन माहौल सबसे ज्यादा किसका लग रहा है, और इस मोहल्ले की बात करें तो यहाँ किसका माहौल गर्म लग रहा है? माहौल दो ही जनों का है, वो कुंवर औरंगजेबली वो साइकिल से लाइन टिकट, और धर्मेंद्र अग्रवाल वो भी पूर्व चेयरमैन है, वो भी बीजेपी से लाइन टिकट। दोनों के माहौल है इस मोहल्ले में। औरंगजेब तो कई बार जेवर के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा, और अब के जो पिछले जो पूर्व में चेयरमैन थे उनका कैसा रहा, कितना मतलब बदलाव देखने के लिए मिला आपको पिछले 5 सालों में और उनसे पहले? पिछले 5 सालों में बदलाव बस थोड़ा सफाई में हुआ है, जो ये टंकी वगैरह जो खुदवाई है, सड़क जो है जो ईंट जो उनमें निकली ही वही लगाई गई है, कि दोबारा नहीं हुआ कुछ भी। और प्लस पूर्व औरंगजेबली जो हैं एक बार चेयरमैन रह चुके हैं, ये जो महिला सीट है। हाँ, तो इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे, क्या मतदान करने से पहले क्या सोच रखा है आप लोगों ने, क्या एक रेपुटेशन बना रखा है कि इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे और ये होना चाहिए, क्या कहोगे? हम जो वोट करेंगे सफाई के मुद्दे पर होना चाहिए, और जी बदलाव होना चाहिए। ये लोग बाग घूमने फिरने के लिए गार्डन होना चाहिए, स्टैंड नहीं है ये होने चाहिए, बस स्टैंड वगैरह। अब एक सदियों से पलवल स्टैंड नहीं बना, पलवल जेवर इसका स्टैंड बनना चाहिए। जाम लग जाता है, परेशान होते हैं लोग बाग। जाम लग जाता है, इससे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ जी। एक समस्या ये है यहाँ कि हमारा जो ये क्षेत्रफल है ये बड़ा होना चाहिए, जो नगर पंचायत का एरिया है यहाँ थोड़ा फैलना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और आसपास के गांव जुट कर आए हैं और काफी और भी गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं रहने के लिए, तो उसके हिसाब से क्षेत्र भी बढ़ना चाहिए। और कुंवर औरंगजेब हमारे जो पहली पसंद है प्रत्याशी में, जो जिसे हमारा पूरा बाढ़ जब पसंद करता है कुंवर औरंगजेब है, तो इसलिए उनको ही हम देखना चाहते हैं दोबारा। अच्छा, बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहोगे नगर पंचायत जेवर चुनावों को लेकर, क्योंकि अब तो सीट भी क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है, आपने क्या मन बना रखा है इस बार मतदान जो होगा किन मुद्दों को लेकर होगा और क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ जो भी चेयरमैन आए, वो 3 चेयरमैन आए खुले खुले हुए अभी खुलकर, और जो भी देखेंगे हम सफाई के मुद्दे पे, बहुत भी मुद्दे हैं और भी और जैसे जैसे कि जेवर में तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, जेवर में गली कूचे में बालकों के लिए खेलने भी बस स्टैंड किसका नहीं है, रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, ट्रियों का स्टैंड नहीं है, तो उनका स्टैंड होना चाहिए। उनका स्टैंड होना चाहिए बिल्कुल। और बच्चों के लिए खेल कूद के लिए कोई मैदान होना चाहिए, इनके लिए कोई सरकारी स्कूल होने चाहिए बच्चों के लिए, ताकि जिसमें पढ़ सकते हैं बालक, छोटे बड़े बच्चे पढ़ सकते हैं। और बालों के लिए बैट बॉल के लिए फील्ड चाहिए। हमें तो यही मुद्दा चाहिए, और आने वाले चेयरमैन बिल्कुल अच्छे से अच्छा करे, जैसे पिछली सरकार गई है, और ताकि उससे ज्यादा अच्छा करे। अच्छा करें, लेकिन उससे पहले जो पूर्व चेयरमैन थे और भी पहले जब पिछली बार चुनाव हुए तो तमाम प्रतिनिधि जो है यहाँ पे आए थे आपके पास, उन्होंने काफी कुछ मतलब आपसे वादे किए होंगे, तो लगता है कि वो वादे किए होंगे और यही मुद्दे आपने उनके सामने भी रखे होंगे, हुए पाए पूरे नहीं? अब वादे तो हर साल होते ही होते हैं, उन्होंने कुछ वादे करे होंगे, तो हमारे सामने तो एक टंकी बनी है जी फिलहाल। लेकिन भूल जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे दादी? विद्वान को पेंशन ना मिले, बड़े बूढ़े ने कोई देखे ना, का सब देख रहे हैं, कोई टेंशन। वो तो कहते हैं सबका साथ है, सबका विकास है और सबकी हम हिफाजत कर रहे हैं, सबका देखभाल कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। कोई भी ना करे, कोई नहीं करता। कुछ भी। हाँ, तो इस बार चेयरमैन बदलना चाहोगे या फिर जो पिछली बार रहे वही होने ये चाहिए? तो पब्लिक बदलेगी, हमको मेरी बदली बदली। आप भी तो वोट डालोगी ना? और का तो किसको दोगी? जहाँ कोई सब गिरेंगे हम गिर दूंगी। जहाँ सब डालेंगे। और का अच्छा, तो दादी कह रही जहाँ सब डालेंगे वहीं मैं डालूंगी। अच्छा दादी ये बताइए, जेवर के अंदर कैसा कामकाज हुआ आपके यहाँ? आपके में कछुआ है रो, ये नाली पूरी पर, ये खंजा पूरे पर। साफ सफाई होती है? अरे कौन सफाई करने आ रहे है? लोग तो कहते हैं काफी सफाई होती है, रोज कर्मचारी आते हैं। आती है, हाँ नहीं दिखाने को, दिखाने के लिए आते हैं। हाँ तो क्या सफाई नहीं करते? ना करें, देख ले नाली न पिजा के नहीं। अच्छा, तो मतलब कोई भी कामकाज नहीं हुआ है? ना करो कोई सफाई। तो फिर चाहोगी कि बदलाव होना चाहिए, बदलना चाहिए चाहिए और आना चाहिए, और का जो ताकि सफाई भी करे सफाई भी करे। आपकी गलियों की, सड़कों की, नालियों
है कई बालक बड़े बड़े बूढ़े देखे, कोई विधवा देखे, वह ऐसा होना चाहिए। आपकी पेंसिल आती है? अरे कौन दे भैया पेंसिल, लेकिन वो तो दावे करते हैं कि पेंसिल सबको दी जाती है, जितने दे रही किसी को नहीं मिलती। कहिए ना मिले, विधवा बहू विधवा मिले ना, हमें मिले ना, हम विधवा हैं। क्या कहोगे, जेवर अब तो बड़ा मशहूर है, काफी सुर्खियों में है, नगर पंचायत के चुनाव हैं, इस बार आपने क्या मन बना रखा है? 13 तारीख मई को जो नतीजे आएंगे क्या आएंगे, और उससे आने से पहले आप जो मतदान करेंगे किन मुद्दों को लेकर करेंगे, क्या कहोगे सबको लेकर? देखो, जो हमारे इसमें विकास करेगा उसके लिए हम तत्पर हाजिर रहेंगे, और जो जनता जिसे स्वीकार करेगी उसे हम टाल नहीं सकते। तो नहीं लगता पिछले 5 सालों में कुछ विकास जेवर के अंदर हुआ हो? देखो, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। तो विकास होना चाहिए, जेवर विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं छूट रहा है वो विकास जो जेवर के लिए होना चाहिए, इसलिए आप कह रहे हो। तो आपके हिसाब से कौन चेयरमैन जेवर के होने चाहिए जो विकास कर सकते हैं, काफी कुछ बदलाव ला सकते हैं? देखो, एक नए चेहरा उभर के आए हैं, उन्होंने, अब तो ये चेयरमैन का इलेक्शन है। कौन उभर कर आए? काफी लोग आए हैं। एक नारायण पहलवान जी हैं, वो आए हैं उभर कर। उन्होंने निस्वार्थ होकर 10 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो चेयरमैन का जो इलेक्शन है 10 साल से लड़ रहे हैं, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं पब्लिक की। अच्छा, प्रत्येक पब्लिक की सेवा करते हैं। तो आपको उन पर विश्वास है कि वो अगर चेयरमैन चिन्हित किए जाते हैं तो जेवर के लिए काफी कुछ बदलाव करेंगे और विकास करेंगे, इतना आपको विश्वास है उन पर? हाँ, विश्वास है। तो फिर आपका जो रुख होगा वो उन्हीं की तरफ होगा, मतदान होगा उन्हीं की तरफ? मतदान की तो बात अलग है, लेकिन जब क्या नाम है, जो जनता स्वीकार करेगी, चाहे कोई भी सही, हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन उनके कामकाज को लेकर आप इस बात को, उससे हम बिना खुश हैं। तो जब उससे आप खुश हो और आपको लग रहा है कि वो कामकाज कर रहे हैं, तो फिर मतदान उनकी तरफ होना चाहिए? नहीं, होना तो चाहिए। तो आप दो, लेकिन आप हम जब करेंगे ना, जनता जो अभी तो खाली आज उसका नॉमिनेशन का एंड है, आज जनता बदलाव करती है, क्या करे जनता। आपको क्या लगता है कि जो नारायण महेश्वरी हैं जो आप कह रहे हो वो आने चाहिए यहाँ पर, जो आपके जो पूर्व चेयरमैन हो उनका बदलाव होना चाहिए? देखो, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। उन्होंने, अब तो चलो ये इलेक्शन का मामला आ गया, नारायण महेश्वरी जो हैं, उन्होंने किसी की भी गरीब लड़की की शादी हुई उसमें वो गए, और आज तक कोई ऐसा चेयरमैन या कोई वो नहीं हुआ जो गया हो, गरीब हो। और जो मंदिर है या कोई धर्मशाला है, हम तो ये बदलाव होना चाहिए। तो देखिए, ये जेवर की जनता है जो सीधा सीधा कह रही है कि इस बार आपके नगर पंचायत के जेवर चुनावों में बदलाव होना चाहिए, ऐसा चेयरमैन उभर कर आना चाहिए और चिन्हित होना चाहिए कि जो जेवर पंचायत के लिए, नगर पंचायत के लिए विकास कर सके और जेवर को बदल सके। तो ये थे हमारे साथ जेवर कमवान मोहल्ले से जनता, जिनसे हमने खुद सुनाया कि इस बार जनता क्या सोच रही है इन चुनावों को लेकर और क्या बदलाव चाहती है जेवर के अंदर, ये हमने आपको खुद सुनवाया और जनता ने खुद बताया कि इस बार वो बदलाव देखना चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने पूर्व चेयरमैनों पर यह भी कहा है कि कुछ कामकाज नहीं हुआ है और इस बार बदलाव हम चाहते हैं जो हमारे जेवर के लिए कामकाज विकास करे। मैं समीर खान, सिटी एक्सप्रेस न्यूज के लिए जेवर।